आखिर भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में खुद शामिल क्यों नहीं हुए? आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध की तस्वीर जब भी आपने देखी होगी, उसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में ही पाया होगा। दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वह महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और न युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कई विषम स्थितियां आईं, लेकिन श्री कृष्ण स्थिरचित्त बने रहे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, न किसी से युद्ध किया। युद्ध के आरंभ में बस एक बार भीष्म की मनोदशा एवं इच्छा का सम्मान करने के लिए और अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया हाथों में उठाया था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उनसे रथ का पहिया रख देने को कहा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात क्यों की? क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा? क्यों वह अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बने रहे? महाभारत युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्वजन्म को जानना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे, जबकि अर्जुन नर, जिन्होंने बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंबोदभव ने सूर्यदेव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ यह भी शर्त थी कि 1000 साल तपस्या के बाद ही कोई इस कवच को तोड़ सकता था, और जो भी इसे तोड़ता वह स्वयं मर जाता। इस वरदान को पाकर दंबोदभव अपने आप को अमर मान बैठा था और देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। नर और नारायण को जब दंबोदभव ने युद्ध के लिए ललकारा, तब नारायण ने दंबोदभव से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद आखिर नारायण ने असुर का पहला कवच तोड़ दिया, लेकिन कवच तोड़ने के साथ वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया और दंबोदभव से युद्ध करना आरंभ किया। यह युद्ध भी 1000 साल चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच तोड़ दिया। इस बीच नारायण ने 1000 साल की तपस्या पूरी कर ली और दंबोदभव से युद्ध करने लगे। इस तरह से बारी बारी युद्ध करते हुए नर नारायण ने दंबोदभव असुर के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया, तब वह असुर सूर्यदेव के पीछे जाकर छुप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को नर नारायण से बचा लिया, लेकिन खुद को नर नारायण के श्राप से नहीं बचा पाए। नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि आपका यह भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का वह असुर भक्त ही द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और तब दंबोदभव से अंतिम युद्ध करने की उनकी बारी थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही यह युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं मार्गदर्शक ही हो सकता हूं। इस युद्ध को जीतकर तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी और धरती का सुख प्राप्त होगा। तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे। सूर्य के वरदान के कारण दंबोदभव को वही मार सकता था जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा और स्वयं सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन से युद्ध के लिए आगे किया। इसके पीछे एक रहस्य यह भी है कि भगवान कहते हैं, मैं मार्गदर्शक ही हो सकता हूं, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूं, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में अपना अपना युद्ध होता है, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता है, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा यह समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो यह हमें ही लड़ना होगा। ईश्वर हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर सत्य की लड़ाई लड़ोगे तो ईश्वर सारथी बनेंगे, और अगर असत्य की ओर से युद्ध करोगे तो वह आपके सारथी भी नहीं बनेंगे, और उस स्थिति में कौरवों की तरह विनाश होना तय है। जब जब बढ़ा धरती पर पाप इन रूपों में प्रकट हुए, भगवान विष्णु जाने श्री हरि के दशावतार के बारे में। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है
उसे नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं अलग अलग अवतारों में जन्म लेते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रीहरि विष्णु 10 अवतारों में धरती पर प्रकट होंगे। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु का पहला अवतार कहा जाता है। इसमें भगवान मछली के अवतार में प्रकट हुए थे और उन्होंने दैत्य हयग्रीव का वध कर वेदों की रक्षा की थी। हयग्रीव ने वेदों को समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। इस तरह से मत्स्य अवतार में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की। दूसरा अवतार कच्छप अवतार है। वान कच्छप या कूर्म अवतार में भगवान विष्णु कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में विष्णु जी ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपनी पीठ कर धारण किया, जिससे देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो सका। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार था। इस अवतार में विष्णु जी आधे मानव और आधे सूर के रूप में प्रकट हुए और राक्षस हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। नृसिंह अवतार। पुराणों में नृसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार बताया गया है। इस अवतार में प्रकट होकर उन्होंने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए थे। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 कदम में अपने पैर से 3 लोक नापकर बलि का घमंड तोड़ दिया। परशुराम अवतार। भगवान विष्णु का छठी अवतार परशुराम अवतार था। भगवान विष्णु शिव भक्त परशुराम के अवतार में भी प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगवंशीय जमदग्नि के पुत्र बनकर जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाया। श्रीराम अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्रीराम अवतार में जन्म लिया। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। इस अवतार में राम जी ने रावण के आतंक और पाप से संसार को मुक्त कराया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। इस अवतार में उन्होंने अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना के लिए महाभारत के धर्मयुद्ध में अर्जुन के सारथी बने। बुद्ध गौतम अवतार। विष्णु जी के दशावतारों में एक अवतार महात्मा गौतम बुद्ध भी है। इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। इस अवतार में विष्णु जी कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धरती के सभी पाप व बुरे कर्मों का विनाश होगा। इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। इस अवतार में विष्णु जी देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। कौन थी विभीषण की बेटी जिसने पहले ही कर दी थी रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। भगवान राम के जीवन को लेकर कई रामायण लिखे गए हैं, जिसमें लंका युद्ध को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण की बेटी का वर्णन मिलता है, जिसने रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी और विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि वे सीता को प्रभु राम को लौटा दे और क्षमा मांग ले, लेकिन रावण ने एक नहीं सुनी। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, जहां पर 300 राक्षसी पहरा देती थीं और सीता जी को अनेकों प्रकार से डराती रहती थीं। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। वह अशोक वाटिका में सभी पहरेदारों की मुखिया थी और सीता जी की रक्षक थी। जब भी रावण माता सीता को डराकर चला जाता था तो त्रिजटा उनके मनोबल को बढ़ाती थी। वह सीता जी को विश्वास दिलाती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहां से ले जाएंगे। बताया जाता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और उसकी माता का नाम सरमा था। वह राक्षस कुल में जन्म ली थी, लेकिन पिता के समान ही विष्णु भक्त थी। रामायण में उसे कई बार सीता जी को पुत्री कहकर संबोधित करते हुए देखा गया है। रामचरितमानस में त्रिजटा के उस स्वप्न कर वर्णन किया गया है, जिसमें उसने लंका युद्ध से पूर्व ही रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। राक्षसी जब सीता जी को डराती हैं और प्रताड़ित करती हैं,
तो वह अपने एक स्वप्न के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक वानर पूरी लंका को जला देता है और रावण की राक्षसी सेना को मार डालता है। इतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा है और उसका मुंडन कर दिया गया है और उसके 20 हाथ कटे हुए हैं। वह सभी पहरेदारों को समझाती है कि तुम सभी का हित सीता की सेवा में ही है। त्रिजटा का स्वप्न उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद सीता जी ने त्रिजटा को कई कीमती उपहार दिए थे। बाल रामायण और आनंद रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद त्रिजटा सीता जी के साथ अयोध्या भी गई थी। बनारस और उज्जैन में त्रिजटा के मंदिर भी हैं। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहां के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहां ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए जहां उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहां एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहां मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। यहां त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहां देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराणमु रामासामी चौदारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है। दासियों से राज्य कर के रूप में मिले रक्त से जन्मी थीं सीता, लंकापति रावण से ये है रिश्ता। आइए जानते हैं। रावण ने अर्षियों से राज्य कर वसूलने का प्रयास किया। इस पर ऋषियों ने अपने रक्त भरा घड़ा रावण को दे दिया। इस घड़े को लंकापति ने चुपके से मिथिला नरेश राजा जनक की सीमा में गड़वा दिया। रावण अपने राज्य के सन्यासियों से राज्य कर चाहता था। सन्यासियों के पास देने को कुछ नहीं था। उन्होंने रावण के इस अत्याचार का विरोध किया। रावण ने व्यवस्था दी कि राज्य कर तो देना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो अपना रक्त ही राज्य कर के रूप में दें। सभी सन्यासियों को राज्य कर के रूप में रक्त देना पड़ा। सन्यासी महात्माओं ने उसे श्राप दिया कि यही रक्त उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब रक्त से भरा घड़ा रावण के पास पहुंचा और श्राप का उसे पता चला तो उस घड़े में उसने अपना रक्त भी मिला दिया। घड़े को राज्य की सीमा से पार विरोधी राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया। राजा जनक के राज्य में भीषण अकाल पड़ने पर ज्योतिषियों के कहने पर जनक ने हल जोता। इस अनुष्ठान के समय जनक का हल एक घड़े से टकराया। उसमें एक बच्ची अंदर खेलती मिली। यही सीता होती है। चूंकि उस घड़े में रावण का भी रक्त था इसलिए सीता रावण की भी पुत्री मानी गई। यह बात रावण को पता थी। उसने सीता का कभी अनादर नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में सीता के बारे में कहा जाता है कि वह एक हल जुते खेत में भूमि में पाई गई थीं। स्थान वर्तमान बिहार के मिथिला क्षेत्र में सीतामढ़ी माना जाता है और इस कारण से उसे भूदेवी की बेटी माना जाता है। मिथिला के राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना द्वारा उन्हें खोजा और अपनाया। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वह राजा जनक जी की पुत्री बनी।